नमस्ते, मैं जया गुप्ता आपके लिए आज से टैली ERP 9 कैसे सीखें हिंदी में ये सीरीज लेकर आ रही हूँ। आप रोज मेरे वीडियोस में टैली सीखने की पूरी मेथड प्राप्त करेंगे। टैली क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि टैली क्या है। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज मैनर में करने के लिए यूज किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर इतना आसान सॉफ्टवेयर है कि जो व्यक्ति नॉन कॉमर्स होता है वह भी इस सॉफ्टवेयर की सहायता से अकाउंटिंग कर सकता है और अपने बिजनेस को अपने टिप्स पर याद रख सकता है। अकाउंटिंग क्या है? अगला क्वेश्चन ये आता है। तो अकाउंटिंग बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रेगुलर, आपके जो भी बिजनेस में किसी को कोई सामान खरीदा, कोई पैसा लिया, कोई पैसा किसी कार्य करवाने का दिया, उन सभी लेन देन को नियमानुसार लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। अब अकाउंटिंग करता कौन है? सबसे पहला ये क्वेश्चन उठता है। तो अकाउंटिंग व्यापारी करता है, जो बिजनेस करता है वह अकाउंटिंग करता है। आप लोग कई बार जब आपको कोई, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो वो मेरे से कहते हैं मैम हमें अकाउंटिंग सीखना है। तो मैं उनसे पूछती हूँ क्यों सीख रहे हो? तो वो मुझे बताते हैं कि मैम जॉब के लिए सीखना है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कितने का जॉब मिल जाएगा आपको अकाउंटिंग का कोर्स सीखने से, टैली सीखने से? तो वो मुझे एक नॉर्मल फिगर बताते कि मैम 8-10 हजार रुपए महीने का जॉब मिल जाएगा। अब आप एक चीज सोचिए कि व्यापारी साल भर के 1 लाख रुपया, हम 8,000 रुपया भी सैलरी पकड़े तो 1 लाख रुपया खर्च क्यों करेगा? जबकि बिजनेस का तो मेन मोटो ही होता है अर्न प्रॉफिट। तो वो 1 लाख रुपया क्यों खर्च करेगा? तो एक्चुअली में अकाउंटिंग के इतने लाभ होते हैं कि उससे व्यापारी 1 लाख से कई गुना ज्यादा पैसे बचा सकता है या बेनिफिट उठा सकता है। इसलिए अकाउंटिंग की जाती है और अकाउंटिंग चूंकि व्यापारी करता है व्यापार के लिए, तो सबसे ज्यादा लाभ भी एक व्यापारी को ही होते हैं। और हम सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटिंग करने से एक व्यापारी को क्या क्या लाभ होते हैं। तो अकाउंटिंग करने का सबसे पहला लाभ है, यदि आप कोई चीज लिख रहे हो तो आप भूल चूक नहीं करोगे। वैसे भी अकाउंटिंग में एक कहावत यूज की जाती है, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो पुस्तक से ले। अर्थात पहले आप ट्रांजैक्शंस को नोट करो, लेन देन को नोट करो, उसके बाद कुछ भी चीज लो या दो। और कभी भी आप भूल जाओ तो आपके पास जो किताब में लिखा हुआ है वहां से आप वापस उसे उठा सको। तो भूल चूक से बचाव के लिए अकाउंटिंग की जाती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट जो व्यापारी को होता है अकाउंटिंग करने से, वो होता है उसके ऋण वसूली में सहायक। जब व्यापारी व्यापार करता है तो उसे उधार माल भी बेचना पड़ता है और उधार माल खरीदना भी पड़ता है। तो जब वो उधार माल बेचेगा तो उसे वसूल भी करना होगा उधारी को। तो वो उधारी किस आधार पर वसूल करे? क्योंकि दिन भर में कम से किसी भी बिजनेस में, छोटे से छोटा बिजनेस हो तो भी 150 ट्रांजैक्शन तो आसानी से हो जाते हैं। अब इतने ट्रांजैक्शंस को आप महीने भर के, साल भर के इतने ट्रांजैक्शंस को आप ओरली याद नहीं रख सकते हो। तो इसलिए यदि लिखा हुआ है तो कोई गलती नहीं होगी। आपको जिससे पैसा लेना आप उसी से मांगेंगे और जितना लेना उतना ही मांगेंगे, ना किसी और व्यक्ति से आप मांगेंगे, ना कम ज्यादा का प्रॉब्लम आएगा। तीसरा बेनिफिट होता है व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने में सहायक। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप पहले से ही जब सामान खरीद के लाते हो तभी अज्यूम कर लेते हो कि हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, पर उस समय हम कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। यह एक मानव स्वभाव है कि हम पॉजिटिव फेजेस ही देखते हैं, अच्छी चीजें ही देख पाते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि इसको, पैसे को कमाने के लिए हमें पैरेलल में कितने खर्चे करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग में जब हम इनकम लिखते हैं तो साथ ही साथ
हम एक्सपेंसेस भी लिखते हैं कि बिजनेस में किए जाने वाले, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, तो उन एक्सपेंसेस को इनकम में से घटाने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो पता लगा देता है। उससे हमें व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति पता चलती है कि हमारे बिजनेस की वास्तविक पोजीशन क्या है। इसके बाद एक सबसे बड़ा कारण होता है टैक्स निर्धारित करने में सहायक। हमारे यहाँ हम जनरली, आप देखेंगे किसी भी बिजनेसमैन को, वो 31 मार्च को जाता है सीए के पास, लो मेरी अकाउंटिंग कर दो, मुझे टैक्स जमा कराना है। तो टैक्स जमा कराने में भी अकाउंटिंग बहुत सहायक होती है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका नेट प्रॉफिट निकलता है और जिस पर आप टैक्स पे करते हैं। एक और बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है व्यापार की प्लानिंग करने और फ्यूचर डिसीजन लेने में सहायक। जब आपके पास आपकी वास्तविक स्थिति पता है, आपको अपने रिसोर्सेस की पोजीशन पता है, आपको अपनी फंडिंग की पोजीशन पता है, तो आप आगे क्या कर सकते हैं वो प्लानिंग आप इजीली कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट नहीं है तो आपके पास कितनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आए पर आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर प्लानिंग करने में और डिसीजन लेने में अकाउंटिंग सहायक होती है एक व्यापारी के लिए। इसी तरह से यदि आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके बिजनेस की साख डेवलप होती है मार्केट में। आपका व्यापार यदि अकाउंटिंग के हिसाब से सही चल रहा है तो आप लंबा बिजनेस करेंगे, नहीं तो आज का मार्केट सिनारियो आप यदि देखें तो आप हर साल 10 नई दुकानें खुली हुई देखेंगे और अगले 2-3 सालों में वो दुकानें कहां चले जाती है आपको पता भी नहीं होता है। तो यदि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप अपने व्यापार की वास्तविक पोजीशन जानते हैं, तो आपकी गुडविल भी बढ़ेगी क्योंकि आप लंबे समय तक बाजार में टिके रहेंगे। इसी तरह से अकाउंटिंग नए साझेदार के प्रवेश में भी सहायक होती है। आप इसे बड़े बिजनेस के लिए समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जिस कंपनी के शेयर्स प्रॉफिट में जाते हैं। अब शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी के शेयर प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं? तो वो अकाउंटिंग ही होती है जो कि आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को बताती है और उसके कारण शेयर होल्डर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। और जो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें पार्टनर्स पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। एक और बेनिफिट होता है तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। हम अपने बिजनेस को जब भी देखते हैं तो हमारी एक इच्छा होती है कि हमारा जो प्रॉफिट और टाइम का ग्राफ है वो आगे बढ़ता जाए, वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, वो जिगजैग मैनर में नहीं हो, उसकी जगह वो डायगोनल्स के मैनर में हो जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हो। हम बिजनेस में लगातार प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। हम हमारे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स या एक जैसा बिजनेस हमें अच्छा नहीं लगता है, पर ये तभी हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास पिछले साल के इन्वेस्टमेंट, कैपिटल और उसके आधार पर प्रॉफिट कितना हमने कमाया ये सारी जानकारी होगी। और तुलना करने के लिए इस साल की भी ये सारी जानकारी हमारे पास होगी तो ही हम तुलना कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं अकाउंटिंग से व्यापारी को, जैसे कि एम्प्लॉइज टाइम पे आपके मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्ट की सिचुएशन आ जाए, विवाद की सिचुएशन आ जाए तो आप अकाउंटिंग किए हुए हैं तो वहां पे भी आपको फायदा मिलता है। इस तरह के कई छोटे छोटे बेनिफिट्स और भी होते हैं व्यापारी को, और इसीलिए एक व्यापारी अपने व्यापार की अकाउंटिंग करता है। पर व्यापार कभी भी, अभी मैंने आपको बताया था लेन देन, तो व्यापार कभी भी वन वे एक्शन नहीं होता है। व्यापार में 2 वे एक्शंस होती है, लेना और देना। और लेने और देने के लिए एक व्यापारी की आवश्यकता होती है तो दूसरी आवश्यकता होती है ग्राहक की। बिना ग्राहक के कोई भी व्यापारी अपना सामान नहीं बेच सकता। और जब आप अकाउंटिंग करते हो तो व्यापारी की अकाउंटिंग करने से उनके कस्टमर को भी फायदा होता है। उनके कस्टमर को सबसे बड़ा फायदा होता है कि उन्हें ठगे जाने का भय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बिल मिलता है और बिल
देने के कारण वो हर व्यक्ति से एक प्रोडक्ट की एक जैसी ही कीमत वसूलता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ज्यादा रईस दिख रहा है तो उससे ज्यादा पैसे ले लिए और कोई कम रईस दिख रहा है तो उससे कम पैसे ले लिए। तो अकाउंटिंग करने वाली शॉप पे से यदि कोई कस्टमर सामान खरीद रहा है तो उसे ठगे जाने का भय नहीं होता है। दूसरा, उसे उचित मूल्य में वस्तु प्राप्त करने में सहायता होती है। क्यों? क्योंकि ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी, वापस रिपीट कर रही हूं कि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। हर व्यापारी व्यापार करेगा तो लाभ तो कमाएगा, पर कितना लाभ कमाएगा ये चीज जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो किसी भी प्रोडक्ट पे 500% लाभ कमा रहा हो, 200% लाभ कमा रहा हो। जितना जेन्युइन है उतना ही कमाए। और ये तभी होता है जब व्यक्ति अकाउंटिंग करता है, बिल देता है, तो उसके यहाँ पर मूल्य भी फिक्स होते हैं और फिक्स रेट होने के कारण उसके मूल्य सभी के लिए एक समान और जेन्युइन होते हैं। हमारे अकाउंटिंग करने से, व्यापारी के अकाउंटिंग करने से व्यापारी और ग्राहक के अलावा हमारे देश की गवर्नमेंट को भी बहुत सारे लाभ होते हैं। मैं उन पे भी आपको कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टैक्स वसूलने में सहायक। जब कोई व्यापारी अकाउंटिंग करता है तो गवर्नमेंट को उससे कितना टैक्स लेना है, कितना रुपया आएगा, ये मदद मिलती है। जिस तरह से अकाउंटिंग हमारे टैक्स निर्धारित करने में सहायक होती है, ऐसे गवर्नमेंट के लिए टैक्स वसूलने में सहायक होती है। आप सब जानते होंगे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है। जितना टैक्स का पैसा आएगा गवर्नमेंट की रेवेन्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, अर्थात देश का आर्थिक विकास होगा। मैं इस जगह आपसे एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। आप विकसित देश और विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, इनके अंतर को जानते हैं? आपको मैं एक घटना बताती हूं। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिस 1945 में, तब अमेरिका और मित्र राष्ट्रों ने जापान पर बॉम्बार्डिंग की थी, परमाणु बम गिराए थे और जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी खत्म हो गए थे। और 1947 में भारत आजाद हुआ, मात्र 2 साल के अंतर से। दोनों की स्थिति उस समय एक जैसी थी। फिर भी आज जापान डेवलप्ड कंट्री कहलाता है, जबकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में ही आता है। क्यों? क्योंकि जापान ने अपने यहां पर औद्योगिक विकास किया, उसके कारण उन्होंने एक्सपोर्ट किया और देश में करेंसी, फॉरेन करेंसी आई और इससे उनके देश का आर्थिक विकास हुआ। तो देश के आर्थिक विकास में अकाउंटिंग सहायक होती है, देश के औद्योगिक विकास में अकाउंटिंग सहायक होती है। जब देश के पास करेंसी होगी, पैसा होगा, तो वो वहां पर बड़े बड़े उद्योग भी डेवलप कर पाएगा। तो इस तरह से औद्योगिक विकास में अकाउंटिंग सहायक होती है और व्यापार के निजीकरण और राष्ट्रीयकरण में भी अकाउंटिंग सहायक होती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के आधार पर ही यह डिसाइड करती है कि किस व्यापार को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना है और किस टाइप के बिजनेस को गवर्नमेंट खुद हैंडल करेगी। इस तरह से अकाउंटिंग के लाभ अकाउंटिंग से जुड़े हुए हर व्यक्ति को होते हैं। आज का मेरा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।